हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, एक क्वेरी आई है और क्वेरी का आंसर देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेरी ये है। पहले क्वेरी के बारे में बता देता हूँ कि मुझे घर लेना है और घर के लिए मैं पैसा कैसे जोड़ूँ, कैसे कलेक्ट करूँ और पैसा भी बनता रहे धीरे धीरे, और जिससे क्या होगा कि मैं घर लेने का मेरा जो सपना है वो पूरा हो जाए। तो इन सर ने क्या है कि टाइम पीरियड नहीं बताया कि कितने साल में ख़रीदना है इन्होंने घर को। बस इन्होंने बताया कि मुझे म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट करके घर कैसे खरीदूं, मुझे इसकी प्लानिंग बता दीजिए और किस टाइप के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाऊं जिससे कि मेरा घर खरीदना सपना पूरा हो जाए। देखिए, हमारे जीवन के अंदर घर खरीदना एक बहुत बड़ा एक उत्सव होता है, एक हर किसी का सपना होता है कि अपना खुद का एक घर हो। ठीक है, हालांकि मैंने इस पर एक वीडियो पहले भी शायद बनाया है, हालांकि इस चैनल पर नहीं बनाया, मैंने दूसरे चैनल पर बनाया है कि हमें घर खरीदना चाहिए पहले कि म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखिए, जिनके लिए घर लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, वो वेट नहीं कर सकते। यानी कि मान लीजिए उन पर पैसा है लेकिन वो चाहते हैं कि नहीं मुझे घर लेना ही यार, मुझे काम नहीं चल रहा है घर से, तो उनको घर लेना चाहिए। चाहे लोन लेके घर लेना चाहिए, चाहे कैश घर लेना चाहिए। लेकिन जिनके पास अभी व्यवस्था है, जॉब कभी नोएडा में जॉब कर रहे हैं, कहीं बेंगलोर में कर रहे हैं, कहीं कहीं कर रहे हैं, कहीं कर रहे हैं, तो उन लोग घर लेने से पहले भी सोचना चाहिए क्योंकि उनका लोकेशन चेंज होती रहती है, तो घर लेने से कोई फ़ायदा नहीं है अभी। ठीक है, तो कंडीशन अलग अलग हो जाती है हर पर्सन टू पर्सन के लिए। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं कि भाई घर लेना ही है बंदे को, अगले 10, 15, 20 साल के अंदर घर लेना है, तो कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाए मंथली जिससे कि हम अपने सपनों का घर अपना ले सकें। तो घर लेने का एक बजट होता है, एरिया वाइज बजट होता है, सिटी वाइज बजट होता है। अगर मैं आगरा में रहता हूँ तो मैं आगरा की बात करूँ तो आगरा के अगर एक पड़ोस इलाके में बात कर लेता हूँ तो हालांकि वहाँ पे करोड़ों के भी घर हैं, लेकिन एक नॉर्मल बात कर लेता हूँ तो मुझे 50 लाख का, 30 लाख का घर एक नॉर्मल ठीक ठाक सा अच्छी लोकेशन में, अच्छी कॉलोनी में घर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इसी तरीके से तो आप जैसे कुछ कॉलोनी ऐसी है जहाँ पे 1 करोड़ से नीचे तो बात ही नहीं करते हैं लोग, ठीक है ना, 2-2, 3-3 करोड़ से बात नहीं करते हैं। तो मैं ऐसे नहीं कर रहा, एक एवरेज लेके चल रहा हूँ कि मान लीजिए 30 लाख या 40 लाख, 50 लाख का घर आपको लेना है, तो मैं लेके चल रहा हूँ कि 30 लाख का घर आपको, एक आपका टारगेट है, एग्जाम्पल लेके चलता हूँ कि आपको 30 लाख रुपए क्या करना है, आपको बनाने हैं। 30 लाख रुपए की आपको कैपिटल चाहिए घर लेने के लिए एक नॉर्मल सी कॉलोनी वगैरह में। वहाँ पर आपको कितना रुपए मंथली आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड में जिससे कि आपका टारगेट अचीव हो जाए। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हमने क्या किया, SIP कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। पहले कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, फिर फंड की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें गोल अमाउंट मैंने डाला, क्या डाला, गोल अमाउंट, और यहाँ पे मैंने डाल दिया कि मुझे 30 लाख रुपए की आवश्यकता है। ठीक है जी, कितना हो गया, 30 लाख हो गया, 30 लाख रुपये हो गया, 30 लाख रुपये। अब हर किसी का सपना होता है, मैंने 30 लाख रुपये कैपिटल डाल दी। ठीक है, टाइम पीरियड, तो आप लोग अपने हिसाब से टाइम पीरियड डाल दीजिएगा। मैं इन्होंने टाइम पीरियड एक्चुअली दिया नहीं है कमेंट में, तो मैं लेके चल रहा हूँ कि 15 साल का इनका टाइम पीरियड है कि ये 15 साल के अंदर अपना घर लेना चाहते हैं। तो मैंने डाल दिया यहाँ पे 15 साल, 15 ईयर। अब यहाँ पे ग्रोथ रेट की बात कर लेते हैं। ग्रोथ रेट यानी कि आप किस म्यूचुअल फंड में डालेंगे पैसा तो उससे ग्रोथ रेट आपको कितनी मिलेगी। तो मैं आपको ग्रोथ रेट यानी कि रेट लेके चल रहा हूँ आपको 15% की। ठीक है, हालांकि पिछले हालांकि पिछले अगर आप 12-13 साल की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको 20% के रिटर्न आपको मिले हैं। तो 20% का आपको रिटर्न मिल जाता है तो आपका टारगेट जल्दी अचीव हो जाएगा कम पैसे से। ठीक है ना, तो मैं आपको 15% लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 15% डाल देता हूँ। 15% बेसिकली क्या रिटर्न है आपका ईयरली, ओके 15.1 हो गया, राइट। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो कैलकुलेट करने पे क्या आ रहा है मेरा कि मुझे 4,432 रुपये, 4,432 रुपये पर मंथ की आपको क्या करनी पड़ेगी, SIP करनी पड़ेगी 15% के हिसाब से। अगर यही रेट अगर आप करते हैं, मान लीजिए 15% की जगह अगर आपको 20% का रिटर्न मिल जाता है, तो मैं इसको करता हूँ एडिट, और एडिट करने पर 20% यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। तो आपको रिटर्न देखते हैं कितना परसेंट आपको मंथली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 2645 रुपये मंथली। ठीक है, यानी कि 15% के हिसाब से ये, और ये आपका हो जाएगा 2645। यानी कि आपको अगर 30 लाख की कैपिटल बनानी है 15 साल के अंदर, तो आपको 15% के हिसाब से रिटर्न मिलता है। तो 4432 रुपये हर महीने आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे म्यूचुअल फंड के अंदर, और 2645 करने पड़ेंगे 20% के हिसाब से। अब बात ये आती है कि आपको किस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे कि आपका टारगेट अचीव हो जाए। ठीक है, तो देखिए म्यूचुअल फंड अभी कैटेगरी आपको पता ही होगा, मेनली बहुत कई सारी कैटेगरीज होती हैं, लेकिन मैं मेनली बता देता हूँ। तो स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। स्मॉल कैप कंपनीज कौन सी होती हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले
मान लीजिए 1 2 3 50 51 100 101 200 ये क्या होते हैं जो एक से लेकर के आपकी होती हैं, आपकी 100 कंपनीज होती हैं, जो एक से लेकर 100 कंपनीज होती हैं वो आपको लार्ज कैप में आती हैं, एक क्राइटेरिया बना रखा है। और 101 से लेकर के 250 आती हैं वो आपकी मिड कैप होती हैं, और 251 से लेकर जो नीचे जितनी भी होती हैं वो स्मॉल कैप होती हैं। यानी कि लार्ज कैप कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो स्टेबल कंपनीज होती हैं, काफ़ी सेटल्ड होती हैं, यानी कि वहाँ पे पैसा लगाओगे आप तो वहाँ पे आपका पैसा ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, लेकिन रिटर्न भी थोड़े आपको कम मिलेंगे। वहाँ पे क्या स्टेबल इनकम होती है, स्टेबल रिटर्न मिलते हैं आपको, ठीक है ना। मिड कैप में क्या रहता है, यहाँ पे आपको रिटर्न अच्छे मिलते हैं लेकिन रिस्क आपका बढ़ जाता है। स्मॉल कैप में क्या रहता है, छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, खतरा भी ज़्यादा रहता है, यानी कि आपको रिटर्न अच्छे मिलेंगे, अच्छे रिटर्न, तो आपको लॉस भी काफ़ी मिल जाएगा। यानी कि हाई रिस्क हाई गेन, लो रिस्क लो गेन, लो रिस्क लो गेन, और मीडियम लेवल का गेन और मीडियम लेवल का गेन रिस्क, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो आपको अगर 15 साल का आपका टाइम पीरियड मैंने लिया है यहाँ पे 15 साल का, इसका मतलब ये है कि आपके पास टाइम पीरियड अच्छा खासा है। तो अगर आप स्मॉल कैप में भी पैसा लगाते हैं तो 15 साल के अंदर आपको अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना है। यहाँ पे आपको 20% के अलावा मैंने आपको रिटर्न बताया कि पिछले 12-13 साल के अंदर 20-20, 25-25% के रिटर्न मिले हैं स्मॉल कैप के अंदर। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आने वाले 15 साल के अंदर अगर हमें 17% का भी रिटर्न मिल गया, 18 भी मिल गया मान लीजिए स्मॉल कैप के अंदर, तो बहुत अच्छा रिटर्न माना जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप चाहें तो क्या कर सकते हैं कि आपका जो पैसा है, मान लीजिए अगर आपको 15% की बात कर लेते हैं, 26 जो 20% हिसाब से वो इतना मिल रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि आप कुछ पैसा एक स्मॉल कैप में डाल दीजिए, कुछ पैसा आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। टाइम पीरियड आपका लंबा है तो आपका पैसा कैपिटल आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो आप पैसा कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा एक आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए आपका कि आप पैसा कहाँ पे लगाएं, तो जिससे कि आपका पैसा अच्छा खासा बन जाए और आपका घर लेने का जो सपना है वो पूरा हो जाए। मैंने अपस्टॉक ऐप खोली है, अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपस्टॉक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमें थोड़ा सा बस कमीशन मिल जाता है, जिससे हमारा वीडियो बनाने का जो आप चाहते हैं कि हम लोग ऐसी वीडियो बनाते हैं, तो आप ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और हमें थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाता है, ठीक है ना। अब ये जो मैं फंड बता रहा हूँ, आप चाहें तो अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर होता है उसे भी कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा, कोई पैसा आपका डिसीजन होना चाहिए। मैं आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट हालांकि मैं फिर भी आपको बेस्ट से बेस्ट बता रहा हूँ। तो इसमें आप देखेंगे कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात कर लेते हैं, यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग कर देता हूँ स्क्रीन की। तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड की देखेंगे आप तो लास्ट के 5 साल का जो रिटर्न है आपका 27.67%, यानी 27.67% का रिटर्न है। और ऑल टाइम यानी कि पिछले 10 साल का रिटर्न कितना है, पिछले 10 साल के अंदर 24.91% का रिटर्न मिला है, यानी 25% के अराउंड रिटर्न मिला है पिछले 10 साल के अंदर। आपका टारगेट 15 साल है, यानी कि अगर इस फंड ने ऐसे ही रफ्तार से चलता रहा तो आपको करीब 25% का रिटर्न मिलने की संभावना पूरी अगर ये ऐसे ही चलता रहा। हालांकि इकोनॉमी पे किसी का जोर नहीं चलता है, ये फंड नीचे भी जा सकता है और इसी तरह से ऊपर भी जा सकता है, ठीक है ना। इसका जो फंड साइज आप देखेंगे 16,369 करोड़ का फंड साइज, यानी फंड साइज भी अच्छा खासा है, ऐसा नहीं है कि भाई टिच्चू मिच्चू फंड है, ये कोई फंड भी अच्छा है, फंड साइज भी अच्छा है। और एक्सपेंस रेशियो 5.3 है, यानी कि 0.53 है एक्सपेंस रेशियो। मतलब भाई देखो कोई आपके लिए काम कर रहा है यार, तो फोकट में थोड़ी कर रहा है, वो भी तो कुछ कमीशन लेगा ना आपसे, तो 0.53 आपसे वो लेगा, जो कि हर साल आपके अकाउंट से कटता रहता है आपके म्यूचुअल फंड से, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे आपका पैसा कहाँ पे लगा है, आपका 98 स्टॉक में पैसा लगा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का पैसा कहाँ लगता है, स्टॉक मार्केट में लगता है ना, इक्विटी के अंदर पैसा लगता है। तो आपका 98 कंपनी से पैसा लगा हुआ है। मिड कैप के अंदर 75.22% है, 14.74 आपका लार्ज कैप के अंदर है, स्मॉल कैप के अंदर आपका 10.05% का पैसा है, ठीक है। सेक्टर वाइज देखेंगे तो सेक्टर वाइज आपका इंडस्ट्रियल में पैसा ज़्यादा लगा हुआ है, फिर फाइनेंशियल सर्विसेज है, फिर बेसिक मटेरियल्स है। इसके साथ अगर आप चाहें तो आप एक SBI स्मॉल कैप में भी पैसा डाल सकते हैं। मान लीजिए आपने एक्सिस स्मॉल कैप के अंदर 1,000 रुपये की या 2,000 रुपये की डाल दी SIP, या SBI में आपने 500 की डाल दिया, 1,000 रुपये डाल दी, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप चाहते हैं कि थोड़ा सा पैसा मेरा और सेफ भी रहे पैसा, तो एक आप लार्ज कैप के अंदर डाल सकते हैं। लार्ज कैप के अंदर मैं आपको बताऊँगा, तो वो आप इसके अंदर देखिए कि लास्ट कैप में आप कोटक ब्लू चिप फंड के बारे में देखिए आप, तो यहाँ पे लास्ट के 5 साल का रिटर्न आपका 16.6% रहा है, और ऑल टाइम की बात करें तो 14.48% का पैसा रहा है। तो इस तरीके से आप पैसा लगाते हैं। तो बेसिकली आपका गोल क्या था, आपका गोल ये था कि मुझे ये चीज़ चाहिए, किस तरीके से चाहिए मैंने आपको बता दी। तो बेसिकली आप लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप अपने रिस्क के हिसाब से थोड़ा पैसा लगा सकते हैं, ठीक है ना। लार्ज कैप में क्या रहता है, रिस्क बहुत कम रहता है,
मिड कैप में उससे कम रिस्क रहता है, उससे ज़्यादा रिस्क रहता है सॉरी, और स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है। लेकिन आपके पास अगर 15 साल का टाइम पीरियड है, 10 साल का भी टाइम पीरियड है, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है, पूरे रिटर्न मिलेंगे आपको। पिछले रिकॉर्ड्स भी आप देख सकते हैं, अपना भी थोड़ा सा अपना ठीक है दिमाग चला सकते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लोग ज़्यादा कमी क्या कर देते हैं, पीछे लोग कहाँ रह जाते हैं, पीछे लोग रह जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट नहीं करते हैं। इन्वेस्टमेंट का स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। आप अपना डिसीजन बनाइए, डिसीजन मेकिंग करिए कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, और कंफ्यूज ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना स्टार्टिंग 500 रुपये पर मंथ से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। 500 रुपये पर मंथ से स्टार्टिंग आप आज ही से कर दीजिए, भले ही फिर बाद में उसको अब आपको लगता है कि नहीं यार ये गलत फंड मैं गलत फंड में घुस गया, तो आप उसको स्टॉप कर दीजिएगा, दूसरे फंड में पैसा लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा, और उस पैसे को एसटीपी के माध्यम से ट्रांसफर कर दीजिएगा। यानी कि मतलब सीधी बात यह है कि अपनी माइंड की साइकोलॉजी चेंज करना है तो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट जल्दी से जल्दी करिए, जिससे कि आपका घर लेने का सपना आप कर सकते हैं पूरा। और इसी माध्यम से आप दूसरे भी सपने होते हैं, कार लेनी है, घर लेना है, घर लेना है, कुछ और करना है, तो आप ऐसे भी उनको पूरा कर सकते हैं अपने प्लानिंग करके। तो दोस्तों वीडियो आपको देखने से कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।